हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी एडमिशन 2023 का अनाउंसमेंट कर दिया है। ब्राउचर और ये डेमो फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें। फॉर्म थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है। कुछ चीज़ें आपको जो है वो अपने पास पहले से रखनी होंगी, जैसे फ़ोटो, साइन, 10th की मार्कशीट, उसके अलावा जो है जिस कैटेगरी में आप क्लेम कर रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें। और उसके अलावा आपकी जो सिनॉप्सिस है वो भी रेडी आपको रखनी होगी, और उसको आपको इंग्लिश में उसके टॉपिक्स को लिख कर रखना होगा। तो देखिए, जैसे ही इस पर हम गूगल पे टाइप करेंगे या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो हमारे सामने फॉर्म खुल कर आएगा और इसमें लिखा होगा कि फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओपन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर मोर देन वन टाइम। इन फेज 1 ओनली द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए अब क्या कह रहा है ये कि किस बेस पर आप जो है वो क्वालिफाई हैं। यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, नेट के अंदर जेआरएफ इंक्लूड है। यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, अगर साइंस में है तो उसके अंदर CSIR होता है। आयुष नेट DBT JRF ICMR JRF DST इंस्पायर और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप एज आइडेंटिफाइड DRC गेट टीचर फेलोशिप होल्डर कैन अप्लाई। जिस तरह की जितनी भी फेलोशिप होती हैं उनके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म किस चीज़ का है? PhD का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू PhD कोर्स, रजिस्ट्रेशन हेल्प और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। मेल आईडी आपकी और मोबाइल नंबर बदलना नहीं चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी टाइप करेंगे, अगेन यानी इसको दोबारा से। उसके बाद में मिनिमम 6 कैरेक्टर का आप जो है पासवर्ड लेंगे, दोबारा से पासवर्ड टाइप करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। यहाँ जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, एप्लीकेंट्स डिटेल एज इन सर्टिफिकेट 10th क्लास हाई स्कूल। आपकी जो 10th क्लास के अंदर यानी कि 10th या इक्विवेलेंट के अंदर जो आपकी डिटेल है वो भरनी है। नेम, इसमें फर्स्ट नेम आएगा। अगर आपके 2 नेम हैं, 3 नेम हैं तो फर्स्ट नेम फर्स्ट हो जाएगा अगर 3 है, सेकंड आपका जो है मिडिल हो जाएगा और थर्ड जो है लास्ट नेम हो जाएगा। अगर किसी के 2 नाम हैं तो उसमें जो है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में आएगा, मिडिल नेम नहीं होगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में कैटेगरी, यहाँ क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हैं, कि आपकी कैटेगरी को कहाँ दिया गया है, कहाँ रखा गया है। जेंडर मेल या फीमेल, नेशनैलिटी इंडियन। उसके बाद में एक मेन चीज़ आपसे पूछी गई है कि आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड। अगर आप येस हैं तो येस करेंगे, 1 वैक्सीन लगी है तो 1, और अगर 2 हैं तो बोथ। उसके बाद में PWD कैटेगरी, अगर आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, माजूर हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद में यूनिवर्सिटी अटेंड फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अब आपने जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए अटेंड की है। अगर आप एमफिल की बिहाफ पर दे रहे हैं तो जो लास्ट आपने जहाँ से एमफिल किया है वो, और अगर आप मास्टर्स यानी MA की बिहाफ पर दे रहे हैं तो MA वाली। अब उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम। गार्जियन नेम आपकी मर्ज़ी डालें या ना डालें। देखिए यहाँ ये या एक कॉलम में येस करने के लिए बोल रहा है, इसको बिना देखे येस कर दीजिए, क्योंकि आप देखें या ना देखें इसको आप बिना येस किए कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद देखिए आपकी यहाँ लॉगिन डिटेल ये दिखा देगा। मैंने जानबूझकर ये हाइड की है। मेल आईडी, कन्फर्म मेल आईडी, उसके अलावा पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर। उसके बाद में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके अलावा जेंडर, OBC कहाँ से इशू है, उसके अलावा कास्ट क्या है, एज एज ऑन 1 जुलाई 2023 क्या है, नेशनलिटी क्या है। देखिए यहाँ ये आ गया, आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, बोथ डोज टेकन, PWD नॉट एप्लीकेबल है। लास्ट यूनिवर्सिटी जो अटेंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। कैंडिडेट फादर नेम, मदर नेम जो है वो हाइड कर दिया है, गार्जियन नेम हाइड कर दिया है। उसके बाद में जो है वो यहाँ एक
OTP भेजेगा हमारे मोबाइल नंबर पर। उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और हम सबमिट OTP करेंगे। सबमिट OTP करने के बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन ID और पासवर्ड हमारे मेल पे भी पहुंच जाएगा और हमें याद भी रखना है। ID यहाँ से आ गई, पासवर्ड जो हमने बनाया था, और उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में ये इसने हमें जो है वो इस पेज पर पहुंचा दिया कि नेम बता रहा है ये हमारा, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल आईडी, मोबाइल, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट इंस्टीट्यूशन, PWD कैटेगरी क्या है, वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, ये सब इसने बता दिया। ये दोबारा से वेरीफाई कराया इसने। उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप में इसने कहा हमसे कि अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कीजिए। देखिए यहाँ सेलेक्ट फाइल, उसके बाद में सिग्नेचर वाली सेलेक्ट फाइल। यहाँ आपको नेक्स्ट में आईडी प्रूफ में कोई एक चीज़ देनी है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कर सकते हैं। मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है। उसके बाद में 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और आपको वो सर्टिफिकेट जो आप लिख रहे हैं वो अपलोड भी करना है। मैंने पैन कार्ड अपलोड किया है। उसके बाद में अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ आपका एड्रेस होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और उसके बाद में ये पूछा है कि डू यू हैव पास एग्ज़ाम, तो यस हो जाएगा। सबमिट करेंगे और ये यहाँ हमसे डिटेल चेक करने के लिए कहेगा। डिटेल चेक करने के बाद हम जो है वो यहाँ देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया है। यहाँ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन मैंने इसको ब्लर कर दिया है। ये डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फ़ोटो अपलोड हो गया है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। साइन भी आ गए, यहाँ देखिए मैंने पैन कार्ड दिया है। उसके बाद यहाँ पर 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई है, सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ जो है वो एड्रेस दिया है, मैंने एड्रेस सबमिट कर दिया। एड्रेस के बाद में यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट मेरी बन चुकी है। यहाँ फिर दोबारा से इसने कहा है कि देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि सब कुछ ओके है या नहीं। ये कई बार हमसे जो है वो चेक करा रहा है और उसके बाद में ओके कर रहा है। और ये करेंगे यहाँ पर हम सेव माई प्रोफाइल। अगर आपको कोई चेंज करना है तो अपडेट में जाएंगे, वरना सेव माई प्रोफाइल। सेव माई प्रोफाइल करने के बाद में इसने हमें ये मैसेज दिया है, इसको देखें या ना देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैंडेटरी चीज़ है। इसको येस किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया और सेव माई प्रोफाइल कर दिया। अब मेरी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। यहाँ इसने मुझे बता दिया है कि वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑनलाइन PhD एडमिशन 2023। दिस इज़ योर पर्सनलाइज्ड होम पेज टू कीप ए ट्रैक ऑन योर एप्लीकेशंस एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसको जो है आप सेव करके रखिएगा। यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि आपने टोटल कितने एप्लीकेशन भरे हैं, सबमिट कितने हुए, सेव्ड कितने हुए, कैंसिल। आप सेव करके रख सकते हैं, सबमिट करके रख सकते हैं और जिसको चाहे उसको कैंसिल कर सकते हैं। चूँकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया तो सब 0 है। उसके बाद में यहाँ कह रहा है हेलो प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रोग्राम एंड डिपार्टमेंट टू अप्लाई इन PhD एडमिशन। जो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जितने भी डिपार्टमेंट की डिटेल आपको जो है वो ब्राउचर में दी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट जो लेना है वो, और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ इन्होंने नेम दे दिया है। नेम के बाद में यहाँ पर्सनल डिटेल दोबारा से इसने शो की है कि आपका नेम क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मदर नेम क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है। अब उसके बाद सबसे पहले अब हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट करनी होगी। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट में मांग रहा है कि हमने क्या सब्जेक्ट में पढ़ा है। सब्जेक्ट की जगह यहाँ इन्होंने जो स्ट्रीम दी है कि हमारे पास में क्या स्ट्रीम रही है, साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ 12th के अंदर। उसके बाद में बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग मार्क्स देने, कितने हमारे मार्क्स थे, किस साल हमने पास किया, कितनी हमारी परसेंटेज आई। ग्रेजुएशन में भी इसी तरीके से पहले कोर्स का नाम लिखना है कि आपने ऑनर्स किया है, पास किया है, प्रोग्राम किया है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, पासिंग ईयर आएगा, टोटल मार्क्स आएंगे, ऑब्टेन मार्क्स आएंगे और परसेंटेज है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन सेम यही सिचुएशन है। अदर्स में अगर आप एमफिल हैं तो अदर्स लिख देंगे, वरना उसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद में इन्होंने एक ऑप्शन और दिया है कि नेम ऑफ लास्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंडेंट, रोल नंबर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड अपीयर ओनली फॉर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यानी कि यहाँ इन्होंने दिया है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो मैंडेटरी आपके लिए रोल नंबर है, अदरवाइज़ अगर कहीं और से हैं तो आप डालें या ना डालें, लेकिन लास्ट इंस्टीट्यूशन आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ ये कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप इफ़ एनी, सेलेक्ट
नेशनल एग्ज़ाम लेवल। देखिए यहाँ जो यूजीसी नेट लिखा हुआ है इसी के अंदर जेआरएफ भी इन्होंने इंक्लूड किया है। इसमें से कोई एक आपको लेना है कि आपके पास क्या है, CSIR है, यूजीसी नेट है, DBT जेआरएफ है, ICMR जेआरएफ है, DST इंस्पायर है, UOD टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ इन सर्विस है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप टीचर्स नॉन टीचिंग में हैं या नहीं, अदर स्पेसिफाई। अगर नहीं है तो आप यहाँ अदर्स करके, अगर आपके पास में नेट नहीं है तो अदर में ऑप्शन में क्लिक करके आप NA लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल, अब आपको रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, ये आपको करना है। मैंने इसीलिए कहा था कि आपकी ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आप इंग्लिश में लिख कर रख लें। योर प्रपोज थीम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च फॉर PhD, ये करना है आपको। प्रपोज रिसर्च क्वेश्चन एटलीस्ट 200 वर्ड लिमिट। प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी 500 वर्ड लिमिट, कि आपको मेथोडोलॉजी में क्या यूज़ करना है वो बताना है। उसके अलावा प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क, आपको फील्ड वर्क में क्या प्राइमरी वर्क करना है वो बताना है। व्हाट आर द मेजर राइटिंग्स इन द फील्ड इन विच यू वुड लाइक टू परस्यू योर PhD, इफ़ यू हैव मेड एनी ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रपोज रिसर्च देन मेंशन इट। अगर आपने उस फील्ड में कोई अपना ओरिजिनल वर्क किया है, ये स्पेशली साइंस के लिए है, तो आपको वो भी देना होगा। पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिकेशंस इफ़ एनी, क्या आपका कोई पास्ट पब्लिकेशन है या रजिस्ट्रेशन है, जो भी कुछ अगर आपके पास है तो आपको यहाँ वो भी देना होगा। आपकी कोई बुक है, आर्टिकल्स है या और दूसरी चीज़ें हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सीधी सी चीज़ें इसके अंदर NA कर दिया जाए तो बेहतर है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, अब देखिए मैंने यहाँ पर MPhil के साथ में लिया है, हो सकता है आपके पास अगर MPhil नहीं है तो आप दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड कोर्स वर्क ऑफ MPhil, देखिए आपने MPhil किसी और यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका ऑप्शन अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया उसका अलग है, या आप ने जो है वो a candidate whose MPhil dissertation has been evaluated and viva was pending may appear directly for interview to the PhD program। जिन लोगों के पास MPhil है वो डायरेक्ट या नेट है वो डायरेक्टली इंटरव्यू में आ सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट्स जिसका जो है वो MPhil है और 55% से जो उसने सबमिट कर दिया है वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वो भी यहाँ ले सकते हैं। UGC नेट, और अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है, आप सिंपल मास्टर्स हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद में करंट एम्प्लॉयज़ डिटेल, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स देनी है कि आपका बैंक का नाम, IFSC कोड कहाँ है, ये सारी चीज़ें देनी है। इसके बाद में डिक्लेरेशन, ये आपको मैंडेटरी यस करना है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में सेव एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन सेव करेंगे, उसके बाद में आगे सारी चीज़ें फिर आपसे दोबारा से चेक कराएगा कि चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि ये ओके हैं या नहीं। देखिए मैंने अपनी सारी डिटेल हाइड कर दी है। यहाँ क्रॉस चेक करने के बाद में पहले पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल है, उसके बाद जो है वो एग्ज़ामिनेशन की डिटेल्स हैं। यहाँ सारी चीज़ें, अब यहाँ जो डिज़र्टेशन थी MPhil की उसके बारे में बताया गया है, मैंने बताया। और उसके बाद में जो हमारा PhD का प्रपोज़ल है उसके बारे में देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया है, ये यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो दोबारा से वही है जो हमने अभी पढ़ी है, ये फिल किया हुआ है, ये क्रॉस चेक करा रहा है। करंट एम्प्लॉय वाला आ गया, ये मैंने भर दिया है। बैंक डिटेल ये मैंने भरी है। और यहाँ सेव एप्लीकेशन करने के बाद में पूरा चेक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट हमारे पास में ये आया है कि आप इसको एक बार और फिर देख लें कि ये आपका प्रीव्यू है, प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर PhD। मैंने उर्दू में भरा है तो उसके लिए है नेम, कैटेगरी, OBC, उसके बाद में नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद वैक्सीनेशन की डिटेल है, डिपार्टमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जब हमने सारा चेक कर लिया और हम येस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा PhD 2023 UOD.ac.in says please verify the information given by you in the application form, no changes modification will be possible after the payment। अब पेमेंट तक आप चेंज कर सकते हैं,
जैसे ही आपने पेमेंट किया उसके बाद आप नहीं कर सकते। यहाँ ओके किया और ओके करने के बाद में यहाँ पर इसने पूछा कि आपका नाम क्या है, कोर्स का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कैटेगरी क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है और पेमेंट ऑफ क्या है। तो 750 रुपीज़ फ़ीस है। और गो टू पेमेंट गेटवे पे मैं गया तो वहाँ इसने पेमेंट करने के बाद जैसे ही मैं मेन पेज पर आया तो उसने मुझे जो है वो पीडीएफ दे दी है। देखिए मैंने इसको पीडीएफ से जो है स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए यहाँ मेरा पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया है वो आ गया है 23 URDU 23। उसके बाद में अमाउंट आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है, पेमेंट डेट आ गई है, डिपार्टमेंट आ गया, प्रोग्राम का नाम आ गया है, नेम आ गया है, कैटेगरी आ गई, जेंडर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर दी, ईमेल, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को कर दिया है। ये इसने मेरा पूरा फॉर्म दे दिया है कि मैंने जितनी भी चीज़ें भरी हैं। यहाँ इसने अपलोड फाइल्स मुझे बता दिए कि मैंने फ़ोटो किए हैं, सिग्नेचर किया है, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ में हमारा 10th का आएगा। अब यहाँ ये डन और इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरीके से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा गया है। एक बार जो है वो फिर ध्यान रखें कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास प्रपोज़ल के बारे में सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई होनी चाहिए। इस डेमो फॉर्म को और साथ ही जो कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट की किस डिपार्टमेंट में आई हैं वो मैं अपने एजुकेशनल अपडेट ग्रुप टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको ज़रूरत है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल से, व्हाट्सएप से, मैसेज से, फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।